पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा में भी मेट्रो ट्रेन का किया जाएगा परिचालन। बिहार में एम्बुलेंस कर्मी 15 से 24 जून तक अपना कार्य रखेंगे बंद। अनिश्चितकालीन धरना पर जाने का लिया फैसला। सदर अनुमंडल के कोतवाली थाना के अंतर्गत वाहन चेकिंग में की गई गांजा बरामद। दरभंगा में 264 एम्बुलेंस कर्मी की हड़ताल के बाद विभाग सतर्क, पीएससी को दिया गया विशेष निर्देश। बाबा भूतनाथ मंदिर रामपुर मदन परिसर में महारुद्र यज्ञ का किया जाएगा आयोजन। दरभंगा जिला परिषद सभागार में विकास की योजनाओं में तेजी लाने का दिया गया निर्देश। दरभंगा जिला मुखिया महासंघ के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कई मांगों को लेकर प्रधान सचिव को सौंपा ज्ञापन। अड़तालीस बटालियन एसएसबी के कमला बीओपी इंचार्ज इंस्पेक्टर लोकेश कुमार सहित अन्य जवान के विरुद्ध ग्रामीणों ने देवदा थाने में दिया आवेदन। भारत से नेपाल हुआ आना जाना आसान, प्रत्येक दिन चलती है 3 फेरी ट्रेन। हजारों की संख्या में रेल यात्री करते हैं सफर। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कुल 22 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो ट्रेन की परिचालन की जाएगी, जिसको लेकर राज्य कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया सहित 4 जगहों पर मेट्रो रेल प्रारंभ करने की सहमति प्रदान की गई है। इससे दरभंगा और विकसित होगा। वहीं दरभंगा में पहले से ही 6 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन मेट्रो प्रारंभ होने के बाद दरभंगा के हनुमान नगर से लेकर बिरौल के लोगों को काफी सुविधा होगी और मुजफ्फरपुर से भी इसका लिंक जुड़ेगा। 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई दरभंगा के द्वारा सभी एम्बुलेंस खड़ा कर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं उन लोगों की मांग है कि हमारे साथ हो रहे दुर्व्यवहार को अविलंब बंद कर सभी सेवा का भुगतान किया जाए, तभी हम लोगों का हड़ताल खत्म होगा। वहीं मौके पर हड़ताल कर्मी ने कहा कि बार-बार लिखित आश्वासन देने के बावजूद संस्था के द्वारा एम्बुलेंस खराब होने की स्थिति में हम कर्मियों का वेतन काट लिया जाता है। हम लोग किस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। बिहार में एम्बुलेंस चलाने का काम कर रही है, जिसमें कई बार द्विपक्षीय वार्ता हम लोगों का जो संघ चल रहा है पूरे स्टेट में, उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता पटना में भी हुई है एवं त्रिपक्षीय वार्ता लेबर कमिश्नर पटना के साथ भी हुई है, जिसमें लिखित रूप से सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा यह दिया गया कि लेबर एक्ट के तहत जो भी होता है, श्रम अधिनियम के तहत जो भी आता है वो हम इन लोगों को देंगे। लेकिन लिखित देने के बावजूद आज तक के डेट में न हम लोगों को श्रम अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी दी गई, न ही कोई भी सुविधा। जिस तरह से हम एम्बुलेंस कर्मी दिन और रात कंटिन्यू 24 घंटे, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, आग हो, पानी हो, हम लोग मानव सेवा में लगे रहते हैं। अपने जान को ना देखते हुए दूसरे के जान को बचाने का काम करते हैं। लेकिन आज तक के डेट में जिस तरह का अन्याय हम लोगों के साथ किया जा रहा है सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा, इस एनजीओ के द्वारा, न हमारी सुधि कभी आज तक किसी सरकार के द्वारा लिया गया है और कंपनी तो
20 जून को सदर अनुमंडल के कोतावली थाना अंतर्गत आपराधिक दृष्टिकोण से वाहन जांच के क्रम में म्यूजियम गुमती के पास एक व्यक्ति के बैग की विधिवत तलाशी लेने पर उसके बैग से 1.110 किलोग्राम गांजा के साथ संतोष कुमार मंडल, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, उनके पिता का नाम अरुण मंडल बताया गया, जो कि वार्ड 14 थाना लखनऊ जिला मधुबनी का रहने वाला, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। दरभंगा में एम्बुलेंस कर्मियों की अपनी मांग को लेकर हड़ताल के बाद मरीजों और परिजनों की समस्या बढ़ गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन कार्यालय के सीजीओ से वार्ता की और सभी पीएचसी प्रभारी को निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर से निजी एम्बुलेंस या वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि मरीजों को समस्या न हो। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा हड़ताल करने वाले एम्बुलेंस कर्मियों से भी वार्ता की जाएगी। एम्बुलेंस हड़ताल होने की सूचना दी गई है, सूचना मिली है। अभी हम लोग एक लेटर दे रहे हैं सभी पीएससी के प्रभारी को, जो आप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यदि प्राइवेट एम्बुलेंस मिलती है तो प्राइवेट एम्बुलेंस रोगी कल्याण समिति के खर्चा पर या अनटाइड फंड से या आयुष्मान भारत से जो पैसा मिलता है उस पैसे से उसका उपयोग करते हुए उसका गंभीर मरीजों को रेफर करने के लिए करें। और इसके अलावा भी यदि कोई नहीं होता है तो हर पीएससी में एक क्या कहते हैं RBSK की गाड़ी है, उससे भी काम ले सकते हैं, ऐसा हम लोग दे रहे हैं। सर क्या कारण है कि लगातार जो एम्बुलेंस चालक हैं वो स्ट्राइक? वो देखिए, वो तो उन लोगों का अपना और पासपोर्ट न तो जो एम्बुलेंस का जो देखते हैं जिनका एजेंसी है, उन दोनों के बीच का अपना पैसा वैसा का वेतन का मामला होगा, वो हम लोग के श्री श्री 1008 बाबा भूतनाथ मंदिर रामपुर मदन परिसर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन 23 जून से लेकर 3 जुलाई तक की जाएगी। यज्ञ के दौरान रामलीला, रासलीला, प्रवचन कथा, शिव महापुराण कथा एवं तरह तरह की झांकियां की भी व्यवस्था की गई है। वहीं इस महारुद्र यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बनारस से बड़े बड़े विद्वान के साथ राजस्थान से कथावाचक एवं वृंदावन से रास रचाने वाले कलाकारों को आमंत्रित किया गया और यह लोग 11 दिनों तक धर्म ज्ञान के साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को पूजा पाठ के प्रति प्रेरित करने का काम करेंगे। यह यज्ञ महारुद्र यज्ञ है। इससे पहले इलाका में 2 जगह स्थित हुआ था, एक खराजपुर में हुआ था और दूसरा डरहार में हुआ था। उसके बाद यही हो रही है। इस यज्ञ में महारुद्र यज्ञ बहुत विशाल यज्ञ माना गया है और इस यज्ञ का आयोजन हम लोग चराचर जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इस यज्ञ का करने का उद्देश्य है तो विश्व में शांति की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, प्राणियों में सद्भावना का स्थापना हो। आज जिला परिषद दरभंगा के सभागार में मिहिर कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार के द्वारा जिला परिषद के सम्मानित सदस्यों को जिले के विकास के लिए योजनाओं को तेजी से क्रियान्वयन करने के लिए कई आवश्यक संदेश दिया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों की भी जानकारी दी। मैं बहुत लोगों को खुशी है कि वास्तव में अब गतिरोध खत्म हो गया, नई अध्यक्षा महोदय आ गई हैं श्रीमती सीता देवी जी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि 72 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं 15वें वित्त आयोग में और 47 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं 6वें वित्त आयोग में। इसके अलावा 5वें वित्त आयोग में भी राशि पड़ी हुई है। यह राशि बैंक में पड़ी हुई है जबकि इसमें योजनाओं पे काम होना चाहिए। तो इससे लोगों का जो अधिकार है वो छिन रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला परिषद के जितने सदस्य हैं वो
बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार से 19 सूत्री मांगों को लेकर प्रथम चरण में 16 जून से 31 जून तक हड़ताल कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगे भी हमारा आंदोलन दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो इस बार व्यापक आंदोलन होगा। देखिए, अभी तो प्रधान सचिव पंचायती राज पटना से आए हैं और जिला परिषद का विशेष बैठक, क्योंकि यहाँ बीच में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का बदलाव हुआ, उसके कारण पैसा बहुत डैम्प है, तो उस पर विशेष बैठक बुला के कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिला मुखिया संघ की तरफ से भी एक मांग पत्र दिए हैं जो पंचायती राज को ग्राउंड स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए और जिसमें ग्राम सभा जो पंचायती राज का मूल मंत्र है, मूल अस्त्र है, जिससे कि जनता अपना काम अपने करवाने के बात रखते हैं और करवाते हैं, उसको ख़त्म करने की साजिश चल रही है। उससे संबंधित और यहाँ कस्टम वित्त आयोग का पैसा पूरे जिला का पंचायतों का भी पड़ा हुआ है। 1000 यहाँ दरभंगा जिला में 1000 रुपये 100 CFT बालू का रेट तय किया गया है। अब बताइए, मार्केट में 8500 रुपये 100 CFT टेलर बालू बिक रहा है। आप यहाँ विभाग का था 1000 रुपये। वरुण कुमार ने देवदा थाने में दिए आवेदन में कहा कि रात्रि के करीब 9 बजे जयनगर बाजार से अकनोहा अपने घर जा रहा था। अकनोहा रेलवे गुमती के पास लोकेंद्र कुमार सिंह अपने दलबल सहित और गाली गलौज करने के साथ मारपीट अपने सहयोगी के साथ करने लगा तथा मुझे बेहोश कर दिया। वहीं बेहोशी के क्रम में सोने की चैन और मोबाइल ले लिया। ग्रामीणों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। ग्रामीणों एवं मुखिया और वार्ड आयुक्त ने बतलाया कि लोकेंद्र कुमार द्वारा बेवजह मारपीट, गाली गलौज तथा महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता रहा है। उन पर जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के कई मामला इस तरह हो चुका है और ताजा मामला बेटा उन क्षेत्र का है। देवदा थानाध्यक्ष प्रीति कुमारी ने बतलाया कि एक आवेदन आया है और मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया गया। वहीं 48 बटालियन SSB के कमला BOP से संपर्क किया गया, लेकिन समाचार प्रेषण तक उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। दरअसल जयनगर से सटा हुआ एक अकोना गांव है। आए दिन सुनने में आता है कि स्वाभाविक है कि हम लोग बॉर्डर किनारे में रहने वाले लोगों की नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध है, किसी भी समय आना जाना लगा रहता है। आए दिन इधर कुछ दिन से सुन रहे हैं कि SSB के जवानों के द्वारा वहाँ के समाज को भयप्रीत और अभद्र व्यवहार सहना पड़ रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे आक्रोश फूटता गया और आज स्थिति यही है कि बिहार पुलिस के जवान, आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस के जवान जिला मुख्यालय मधुबनी के जयनगर अनुमंडल स्थित कमला नदी किनारे बसा जयनगर अनुमंडल के रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन जयनगर 2 भागों में बटा हुआ है। पूरब में भारत के अन्य जगहों के लिए ट्रेन का परिचालन किया जाता है, तो वहीं पश्चिमी भाग में भारतीय क्षेत्र से नेपाल के लिए चलती है DMU ट्रेन। वहीं भारत से नेपाल जाने के लिए सुबह के भारतीय समय अनुसार 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे और संध्या 4:30 बजे, वही नेपाली समय अनुसार सुबह के 9:15 बजे से दोपहर 1:45 बजे और संध्या 4:45 बजे चलती है। जयनगर, इनरवा, खजूरी, महुआ, मैनाथपुर, वैदही, परवाह होते हुए जनकपुर धाम भाया कुर्था तक जाती है। वहीं आधे से 1 घंटे बाद पुनः वापस उसी रास्ते से आती है। जनकपुर धाम माता सीता जनक नगरी होने के साथ पर्यटन स्थल भी है। हजारों की संख्या में भारत के लोग नेपाल के जनकपुर धाम दर्शन हेतु जाते हैं। DMU ट्रेन के प्रत्येक बोगी में आधुनिक तरीकों एवं वाईफाई से लैस LCD लगाया गया है, जो स्टेशन आने से पूर्व सूचना दे देती है कि आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी की संबंध होने के साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी एक दूसरे देश के पूरक है।